डिटर्मिनेंट्स सारणिक। सर्वप्रथम डिटर्मिनेंट सारणिक को लीबनिज़ ने इंट्रोड्यूस किया था। लीबनिज़ ने इसे रेखीय समीकरणों को हल करने के लिए बनाया था। रेखीय समीकरण मीन्स जिसमें बहुपद की घात 1 होती है, और इसका नोटेशन जो कि दो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, 2 वर्टिकल लाइंस, उसको आर्थर कैले ने 1841 में इंट्रोड्यूस किया था। अभी मैंने इस बात को कहा कि लीबनिज़ ने इन्हें लीनियर इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था। तो ये लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसको हम इस समय पढ़ने जा रहे हैं कि ये इन्होंने लीबनिज़ ने कैसे कहा कि ये लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व करता है। इसके लिए मैं 2 जनरल लीनियर इक्वेशन लूँगा, a1x प्लस b1y बराबर c1, और दूसरा मैं लूँगा a2x प्लस b2y बराबर 0। आसानी के लिए मैं इसे भी 0 ले लूँगा। अब अगर मैं इसको हल करूँ यहाँ पर ऐसे, तो क्या मिलेगा? a1x बराबर माइनस b1y, और ये देगा a2x बराबर माइनस b2y। अब यह चीज आगे देगी x बटे y बराबर माइनस b1 बटे a1, और यह चीज देगी x बटे y बराबर माइनस b2 बटे a2। दैट इज b1 बटे a1 इज इक्वल टू माइनस b2 बटे a2। इसका मतलब ये हुआ कि b1 a1 बराबर माइनस a1 b2, सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, कैंसिल कट हो जाएंगे। अब हम इसको ये लिख सकते हैं a1 b2 a2 b1 यहाँ रहना चाहिए, b1 a2 a1 b2। अब हम इसको लिख सकते हैं a1 b2 माइनस b1 a2 बराबर 0। असल में इसी समीकरण को जो हमको मिला है एक सलूशन आप कह सकते हैं कि यह भी एक सलूशन है लीनियर इक्वेशंस का। इसको हम सारणिक के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 बराबर 0। ये 2 वर्टिकल लाइंस, 2 ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो हैं, यह इसका नोटेशन होता है सारणिक का, और यह नोटेशन आर्थर कैले ने 1841 ईस्वी में दिया हुआ था। यह है आपका इंट्रोडक्शन। दिस इज इंट्रोडक्शन। अब आगे हम लोग ये पढ़ेंगे कि सारणिक को हल कैसे करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो हम लोगों ने इसके पहले जो एग्जाम्पल लिया था, जो मैंने आपको समझाया था, वो सारणिक था आर्डर 2 का। तो आर्डर 2, इसके पहले जो हमको मिला था a1 a2 b1 b2, इसका आर्डर था 2। यदि जिसमें इसको हम कहते हैं कॉलम, इसको कहते हैं रो, पंक्ति स्तंभ, पंक्ति और स्तंभ, इसका आर्डर है 2। यदि आर्डर 3 का हम ले लें, आर्डर 3 का मतलब हुआ कि 3 पंक्तियां रहेंगी और 3 स्तंभ रहेंगे।
सॉरी ये नोटेशन गलत बन गया है, ऐसे बनेगा नोटेशन। अब सारणी को हल कैसे करें, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, जैसे कि 1 3 4 2 5 3 1 6 7। तो यह एक ऑर्डर 3 का एक सारणिक है, इसी को हल करना है हमको। तो इसको हल करने के लिए किसी एक चाहे रो को हम ले सकते हैं, किसी एक कॉलम को ले सकते हैं। किसी एक रो चाहे किसी एक कॉलम को हम लेकर के इस सारणिक को हल कर सकते हैं। अब आपको मन करे ये रो लीजिए, आपको मन करे ये रो लीजिए, आपको मन करे स्तंभ लीजिए। आसानी के लिए मैं रो लेता हूँ, इस रो को लेते हैं। तो इस रो का पहला एलिमेंट है, इस रो को, ये पहला एलिमेंट है 1। 1 जब आप लेंगे तो फिर आप एक हाथ ऐसे रखें, फिर ऐसे रखें। इसके बाद से आपको ये मिलता है। अगर हम 1 ले लेते हैं तो यह कट हो जाएंगे और बचेगा यह 5 3 6 7। ठीक है। और इसका चिन्ह नियम भी होता है। चिन्ह नियम, अगर हम इसको प्लस लेते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये प्लस है तो ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा। तो जब हम इस रो में 1 को लिए तो यह कट हो गया, यह कट हो गया। 5 7 3 6। अब जब हम 3 लेना होगा तो 3 नहीं, -3 लेंगे और बचेगा क्या -3 में, ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा। बचा क्या 2 1 3 7। अब जब 4 लेना होगा तो हम -4 लेंगे, तो बचेगा क्या, ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। 2 1 5 6। अब देखिए इसके बाद 1 5 7 35 -6 3 18 -3। 2 7 14 -1 3 3। धन 4 कोष्टक में 2 छक्का 12 -5। बचा क्या, 1 गुणे 17 ऋण 3 गुणे 11 धन 4 गुणे 7। अब क्या 17 ऋण 33 धन 28। जोड़ लीजिए 17 28 45, घटाने पर 11। ये हो गया सारणिक का हल। यहाँ पर देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं, ये नोटेशन मैंने गलती से कर दिया था। ये नोटेशन इसका 2 ऊर्ध्वाधर लाइनें रहेंगी। ये ऑर्डर 2 का होता है, ये ऑर्डर 3 का होता है। ऑर्डर 3 का मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल लेने के बाद मैंने चिन्ह नियम मतलब साइन रूल को मैंने बताया कि पहला ये प्लस रहता है, माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसके बाद से मैंने इस दिए हुए सारणी को, दिया हुआ सारणी क्या था याद दिला दूं मैं, दिया हुआ प्रश्न ये था 1 2 1 3 5 6 4 3 7। नोट, सारणिक हमेशा वर्ग रहता है। वर्ग रहता है। वर्ग रहने का मतलब ये हुआ कि यदि 3 कॉलम है तो 3 रो होंगे,
ठीक है, ये हुआ शारीरिक हमेशा वर्ग रहता है।